So hello everyone and welcome to this video. So finally CUT UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन विंडो है वो ओपन कर दी गई है। क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, कैसे कैसे आपको चेंज करनी है, कितना आपका चार्ज लगने वाला है, पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको इस एक सिंगल वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुकी है और कैसे यूज़ करनी है अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 मई से शुरू हो जाएगा और बाकी जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो 1 आपकी मार्च से लेकर 22 मार्च तक आपकी ओपन की गई थी। बाकी आपकी थोड़ी डेट एक्सटेंड भी की गई थी। तो आपकी जो करेक्शन है विंडो की वो 26 मार्च को ओपन कर दी गई है, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ओपन हो चुकी है और ये 28 मार्च तक ओपन रहेगी अप टू 11:50 PM। मीन्स 28 मार्च को 11:50 PM से पहले पहले आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे सब कुछ होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, मींस जिनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है, सिर्फ वही बच्चे इसमें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कोई नया बच्चा यहाँ पर अब रजिस्टर नहीं कर सकता। यहाँ पर जो भी आप करेक्शन करोगे, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, वहीं पर आपको करना होगा। बाकी आपकी जो डेडलाइन है उससे पहले पहले आपको यहाँ पर करेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इट इज़ वन टाइम फैसिलिटी, मीन्स एक चेंज आप एक बार ही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ में चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी में चेंज किया, पहले आपने चेंज कर दिया, फिर आप दोबारा उसको गलत फिल कर दिया है, नाम की स्पेलिंग आपने गलत कर दी सही करने के चक्कर में, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सिर्फ एक चेंज आप एक बार ही कर पाओगे। बाकी आप सभी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि मतलब कि जिसको चेंज करने से आपको हो सकता है फिर फ़ी पे करनी पड़े, तो उस चीज़ के लिए आपको फ़ी पे करना होगा। बाकी वैसे सभी चीज़ें फ़ी पे कर मतलब सभी चीज़ें चार्जेबल नहीं है। जो चीज़ें चार्जेबल है सिर्फ उन्हीं से आपका चार्ज लिया जाएगा। बाकी कहाँ पर करनी है वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सब कुछ आपका डिटेल में लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। हाँ, क्या चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते, सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो आपका एड्रेस है और साथ साथ जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, उन चीज़ों में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो गलत हो गए तो गलत हो गए और वो सही है तो सही रहेंगे। अब क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना जो नेम है वो चेंज कर सकते हो। अपना जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा करो जब भी कोई फॉर्म फिल करते हो, तब इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होती। फादर नेम, मदर नेम ये चेंज कर सकते हो। जो क्लास 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है, किसी बच्चे का रोल नंबर गलत हो गया, किसी बच्चे ने मार्क्स गलत वहाँ पर सबमिट कर दिया, किसी बच्चे ने वहाँ पर सब्जेक्ट्स जो है एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर दिया या फिर ऐड करना रह गया, वो सब चीज़ें यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स है क्लास 10th एंड 12th की वो चेंज कर सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, अपना जेंडर चेंज कर सकते हो और साथ साथ अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर देना जरूरी होगा। साथ साथ जो सब कैटेगरी है PWD PWBD ये चेंज कर सकते हो। अपना जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपने अपलोड किया था तो वो भी सही अपलोड कर सकते हो। काफ़ी बच्चे मेरे को बता रहे थे उन्होंने ब्लर फोटोग्राफ अपलोड कर दिया या फिर उसमें बैकग्राउंड में मतलब कि कुछ सीनरी दिख रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कि इस टाइप का तो चल भी जाएगा, बट क्लीन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका जो फेस है वो भी अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो। अब कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस, मीन्स आप अपनी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है। तो मतलब ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। ऑल द 4 प्रेफरेंसेस, जो आपसे 4 सिटी पूछी गई थी, चारों को आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो या नहीं। तो द ऑप्शन टू ऐड द सब्जेक्ट्स और एडिट द सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिसमें से लैंग्वेजेस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका इंक्लूड होता है, साथ साथ डोमेन्स भी। विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग करेक्शन पीरियड, मीन्स यस आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हो और मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप सब्जेक्ट इंक्रीज करते हो, पहले से ज़्यादा ऐड करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। और अगर आप अपने सब्जेक्ट को मतलब कि ऐसी रिप्लेस करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी फी पे एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी एक और चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा, इफ़ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन एडिशनल फी विल बी चार्ज, मतलब कि अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो फी आपको पे करनी होगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको करनी है। करेक्शन इन दिस फील्ड will be applicable only after the payment, मीन्स जब आपको अगर आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करने को बोला गया तो जब आप फ़ी पे कर दोगे तभी आपका जो फाइनल सबमिट है वो माना जाएगा, वरना जो पुराना वाला फॉर्म है वही रखा जाएगा। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स, मीन्स जो भी आप करेक्शन करोगे वो वन टाइम होगी। एक बार आपने करेक्शन करके सबमिट कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से अपना फॉर्म रीओपन नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट है CUT-UG की, आप उसको उसी पर आ जाना है, जो कि आपकी CUT आपकी NTA.CUT वाली वेबसाइट थी। यहाँ पर आप जैसे आप CUT रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो न्यू कैंडिडेट है वो तो रजिस्टर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हो। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे जो आपका पहले वाला था, कैप्चा फिल करोगे, और यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं वो वहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, और वहाँ पर आप लिखते जाओगे और उन चीज़ों को करेक्ट करते जाओगे। फाइनल जाके फॉर्म जो है वो अपना सबमिट कर दोगे। तो इस तरीके से आप अपना जो करेक्शन फॉर्म मतलब कि जो करेक्शन विंडो है वो यूज़ कर सकते हो। और आई थिंक बच्चों के कमेंट भी, हाँ देखो बच्चों की कमेंट भी इसी तरीके से आ रही है कि करेक्शन विंडो में कैसे कैसे चेंजेस, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ये वीडियो देखकर अपनी जो करेक्शन विंडो है वो अच्छे से मतलब कि यूज़ कर लेना। ध्यान रखना एक बार ही चेंज कर पाओगे। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी कोई भी अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो उसका गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।